मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, माँ बाप वो हैं कि कब्र में जाने के बाद भी वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं अपने रिसाले के अंदर कि माँ बाप के हुकूक में बादे विसाल एक हक जो तमाम हक पर सबसे फौकियत रखता है, और जो सबसे बड़ा हक है वो ये है कि मरने के बाद कोई ऐसा अमल न करना माँ बाप की वफात के बाद कि जिस अमल की वजह से तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। तुम माँ बाप की मौत के बाद बुरा अमल करोगे तो तुम्हारे अमाल से माँ बाप को वाकिफ कराया जाता है। अच्छा करोगे तो माँ बाप खुश होते हैं, बुरा करोगे तो माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, और फिर याद रखना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आज तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया, उनकी मोहब्बत की कदर न की और लाउबालीपन की बुनियाद पर तुमने गलत फैसले कर लिए, तो कल तुम्हारी औलाद भी तुमको इससे बदतर दिन दिखाएगी। और उस दिन जब तुम तड़पोगे, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की याद आएगी, तो उस वक्त तो तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह ना होगा। इसलिए याद रखना, मुझे अच्छी तरह याद आता है कि अजमेर शरीफ की सरजमीन पर हम सब लोग अपने कायदे मोहतरम हुजूर अमीर सन्नी दावत इस्लामी के साथ थे। हज़रत किबला की आदत के अक्सर अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर वो अपनी वालिदा को फ़ोन किया करते थे। इंतकाल के बाद वालिदा के जब पहली छठी आई तो हज़रत को उनकी वालिदा की याद आई, तो हज़रत ने हम लोगों को एक शेर सुनाया था जिसकी लज्जत आज भी महसूस होती है कि माँ की गोद, बाप की गोद, माँ का आंचल, बाप की गोद, माँ का आंचल, हम भी कभी तख्त ताज वाले थे। बाप की गोद तख्त से कम नहीं है और माँ का आंचल ताज से कम नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, जो लोग तख्त ताज के लिए लाशें गिरा रहे हैं, उन्हें अगर पता होता कि बाप की गोद की लज्जत तख्त पर बैठने से बेहतर है और माँ के आंचल की लज्जत ताज की लज्जतों से बेहतर है, तो वो अपने माँ बाप के दामन में पनाह ले लेते। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, होश के नाखून लो, तुम्हें भी कल माँ बनना है। अपने माँ बाप का दिल न दुखाना। और फिर एक मर्द के लिए सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का है, और एक औरत के लिए सबसे बड़ा हक पहले उसके शौहर का है, उसके बाद माँ बाप का। जब तक औरत की शादी ना हो उस पर हक माँ बाप का है, शादी हो जाए तो पहला हक उसके शौहर का है। बस जाते जाते कुछ बातें थोड़ी सी इस सिलसिले में अर्ज करूं। अगर कोई खातून कितनी ही नेक, परहेजगार और मुत्तकी हो और उसका शौहर उससे नाराज रहता हो, ऐसी खातून जन्नत में नहीं जाएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, बेटी फातिमा, अगर तू इस हाल में दुनिया से कूच करे, यानी तेरी रहलत, तेरा विसाल इस हाल में दुनिया से हो कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है, तो मैं क़यामत के दिन तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। आप मुझे बताएं, मेरे रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेटी और मर्तबे के एतबार से वो मकाम कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सारी औलादों में सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत करते हैं। ये शान है। मगर आका इरशाद फरमा रहे, मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। अगर हकीकी बेटी से शौहर नाराज हो और आका फरमाए कि मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा, तो आज की कौम की बेटियां अगर शौहर को नाराज करे तो बताएं वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत कैसे पाएगी? वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कैसे माला माल होगी? इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की
इजाजत नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अगर जमीन के ऊपर किसी जन्नती औरत को देखना हो तो उस औरत को देख लो जिससे उसका शौहर राजी हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर खातून अपने शौहर की खुशी के लिए बनती संवरती है तो उस बनने संवरने वाली खातून को अल्लाह रात भर नफल पढ़ने से ज्यादा अज्र सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक हदीस मुबारका का मफहूम पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। देखो आजकल औरतों का हाल क्या है, औरतों की कैफियत क्या है। शौहर के आने का वक्त हो जाए तो औरतें सर के बालों को यूं कर लें जैसे कि कोई उजड़ा हुआ घोंसला हो, न सर के बाल संवारे, न सर के बाल दुरुस्त करे, बल्कि सबसे मिले तो मुस्कुराकर, लेकिन शौहर की आमद का वक्त हो चेहरा उतार लेती है, चेहरा जो है वो मायूस और अफसरदा कर लेती है। ऐसा लगे जैसे बेचारी कई महीनों की बीमार हो और उसके बाद जब शौहर आए उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसको कोई इज्जत नहीं, उसका कोई इस्तेकबाल नहीं। आ जाए और आने के बाद फिर उसके सामने वो पूरा महाभारत खोल करके रख देती है। तुम्हारी अम्मी ने तो ये किया, तुम्हारे अब्बे ने तो ये किया, तुम्हारे भाइयों ने तो ये किया, नंदों ने ये किया, यानी तुम्हारी बहनों ने ये किया। इस तरीके से इंसान टेंशन में अगर घर में आए तो बेचैन और बेकरार हो जाता है। किसी मुफक्किर ने कहा था, सबसे ज्यादा सुकून इंसान को दो ही जगह पे मिल सकता है, या तो अल्लाह के घर में मिल सकता है या तो अपने घर में मिल सकता है। और बीवी को तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों का सुकून करार दिया है। बल्कि कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला लितस्कुनु इलैहा फरमाकर औरतों को मर्दों के लिए सुकून का जरिया करार देता है। वो बीवी होने का हक अदा नहीं कर रही है जो अपने शौहर के लिए सुकून का जरिया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये सब तुम कहां से सीख रही हो हमें पता है, ये सब तुम सीरियलों से सीख रही हो। ये सीरियल वो सीरियल वो सीरियल, ये सारे बदतमीज लोग और बदतरीन लोग तुम्हें अपने शौहर से बगावत सिखाते हैं। याद रखो मेरी बहन, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी हक तलफी करे तो तुम उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ, प्यार से पेश आओ, उसके हक अदा करो। अल्लाह उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर देगा, तुम्हारे लिए प्यार पैदा कर देगा। याद रखें, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी पढ़ो, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका की जिंदगी पढ़ो, माँ खदीजा की जिंदगी पढ़ो। अल्लाह अकबर, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा कैसी खातून थी कि मलके तुज्जार कहलाती थी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम से शादी के बाद अभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं किया, मेरे सरकार की बारगाह में पूरी दौलत रख करके कहती है, मेरे सरताज आज से इस दौलत के मालिक आप हैं, आप जहां चाहे इसको खर्च करें। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये होता है बीवी का इसार, ये होता है बीवी की कुर्बानी। शौहर को भी अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन वो सुन नहीं रहे तो भी मैं उनकी बात क्या करूं। इंशाल्लाह मौका रहेगा, जब वो रहेंगे तो उनको बताया जाएगा। लेकिन चूंकि इस वक्त आप मौजूद हैं तो आपसे अर्ज करता हूं, अगर शौहर जो है वो बदमिजाज हो, जालिम हो, तो आप उसके साथ प्यार से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए। मोहब्बत इंसान को जो है वो गुलाम बना देती है, मोहब्बत इंसान को जो है वो अल्लाह अकबर दीवाना बना देती है। आजकल खवातीन जो है कभी पंडितों के पास चली है, कभी तावीज वाले बाबाओं के पास चली है, मेरा शौहर मेरे कब्जे में आ जाए, आज ये हमसे बेहतर तावीज आपको कौन देगा। हाँ, हम आपको तावीज देते हैं, अगर बाबा का तावीज फेल हो जाए या किसी पंडित का मंत्र फेल हो जाए, उस तरफ जाने की तो जरूरत ही नहीं है। आज ये तावीज यहां से आप भी लेकर के जाएं। अगर आप अपने शौहर का हक अदा करें और उसके साथ दिल खोलकर मोहब्बत करें, अल्लाह की इज्जत की कसम वो आपका दीवाना हो जाएगा, वो आपका गुलाम बन जाएगा। मोहब्बत से बढ़ करके गुलाम बनाने का अगर कोई तरीका होता तो अल्लाह अकबर, मेरे आका पत्थर मारने वालों को मोहब्बत के सिवा कुछ और देते, लेकिन हुजूर सज्जद आलम ने पत्थर मारने वालों को प्यार दिया है। तो एक दिन वो आया है